अमीर लोगों की प्लानिंग पैसों के मामले में बहुत बड़ी सिंपल होती है। मैं कुछ ऐसा प्लान करूं कि कभी भी मुझे ज़िंदगी में कुछ खरीदने के लिए दोबारा कुछ प्लान ही ना करना पड़े। ये होती है इनकी बेहतरीन प्लानिंग। कोई भी चीज़ आई खरीदना है, खरे के खरे डील कर दो। ये लोग इस चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं कि मैं इस महीने इतने पैसे बचाऊंगा, अगले महीने इतने पैसे बचाऊंगा, तब जाकर तीसरे महीने मैं ये खरीदूंगा। प्लानिंग वाले इस लेवल पर आप पहुंच जाओ तो मैं आपको भी अमीर कहूंगा। इस वीडियो को एक सेकंड भी आप मिस मत कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि अगले अमीर व्यक्ति आप ही बनने वाले हो। गरीब इंसान नहीं होता, बल्कि गरीब उसकी सोच होती है। इसलिए मैं गरीबों को गरीब नहीं बल्कि गरीब सोच वाले व्यक्ति बोलूंगा। इसी तरह अमीर कोई इंसान नहीं होता, रिच माइंडसेट कहूंगा। अमीर उनके चारों तरफ नहीं होती, बल्कि उनके दिमाग में होती है। अमीरी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं फाइनेंशियली इंटेलिजेंस पीपल। आज आप अमीर क्यों नहीं हो, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? दूसरी बात यह है कि आप भी अमीर बन सकते हो। आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो या करने वाले हो, ये वीडियो आपको अमीर बनने के सपनों को सच कर सकता है। कोई भी एक चीज अमीरों को बाकी लोगों से अलग बनाता है, वो है उसका माइंडसेट। रिच माइंडसेट, मनी माइंडसेट या पैसों के बारे में सोचना, कैसे मैं और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। आज आप अमीर क्यों नहीं हो, तो चलो शुरू करते हैं। आप आज कितनी बार सोचते हो पैसों के बारे में? कितना चिढ़ते हो अमीर लोगों से? कितना ब्लेम करते हो अपने आप को? कितना अपने आप को या अपने आप को डिग्री को कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी डिग्री किसी काम का नहीं है। मेरे दोस्त, अमीर होने के लिए किसी डिग्री का होना कंपलसरी नहीं है, बल्कि दूसरी चीज ये है जो डिग्री वाली पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है, वो है फाइनेंशियली इंटेलिजेंस। अधिक मिडिल क्लास या गरीब यही सोचते हैं कि पैसा कमाओ, कैसे भी करके पैसे कमाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, कोई भी धंधा करो, बस कमाते रहो। एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा। हर कोई ऐसा ही कर रहा है, इसलिए हर कोई वैसा ही बन रहा है। एक्चुअली में उनको सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है तो डिग्री कमाओ, किसी और के सपने पूरा करने के लिए, किसी और को अमीर बनाने के लिए उसकी नौकरी करो। खुद के सपने पता नहीं कब पूरे होंगे, पहले दूसरे के सपने पूरे करो, अमीर पता नहीं कब बनोगे। लेकिन जिनके अंडर में काम कर रहे हो ना, वो पक्का अमीर बन जाएंगे। यानी गरीब लोग हैं, गरीब सोच वाले लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंस की कमी है। वो ऐसा सोचते हैं, मतलब ज्यादा डिग्री मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा फिजिकल वर्क मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क मतलब ज्यादा पैसा बात करते हैं। वो लोग जो आज अच्छी खासी इज्जत वाली नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जिसका ट्रेड है सोसाइटी में या मजबूरी में भी कर रहे होंगे, लेकिन अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, पैसे भी अच्छे कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। उनका नॉर्मली माइंडसेट कैसा होता है? वो पैसों तो कमाते हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि अमीर बनना है तो जितना खर्चा बचा सको उतना बचाओ। मुझे समझ नहीं आता कि कोई खर्चा बचाकर अमीर बन सकता है क्या? अगर आपको अंबानी साहब ने 1 करोड़ रुपए लाकर दे दिया, मानने में क्या जाता है? क्या पैसा करता रहता है, ये लो 1 करोड़ रुपए और बन जा अमीर। अब वो 1 करोड़ 10 साल तक छोड़ दिया और सोचते रहे कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं तो अमीर हूँ। अभी भी समझ जा, केवल हार्डवर्क करने से या पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता है। एक महंगाई नाम की चीज होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपके पास जितने पैसे, उनकी आज के समय में क्या वैल्यू है। जो चीज 10 साल पहले 50 रुपए की आती थी, हो सकता है आज वो 500 रुपए की आ रही हो। उसके 1 करोड़ ही है 10 साल में। मार्केट में पहले जो चीज 1 करोड़ की आती थी, आज जो 3 करोड़ की हो गई है। 10 साल से वो सोच में पड़ा था कि मैं अमीर हूँ, लेकिन होता क्या जा रहा था? गरीब होता जा रहा था। अमीर बोलेंगे उसको, भले ही उसके मन में शांति है कि उसके पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन वो दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। एक गरीब मिडिल क्लास और एक अमीर इंसान, दोनों में यही पैसों के लिए फर्क होता है। अमीर लोग केवल एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क और सैलरी करके अमीर नहीं बनते, बल्कि अमीर लोग पैसों से पैसे बनाते हैं और पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू डाउन नहीं होने देते हैं। वही 1 करोड़ अगर मनी माइंडेड इंसान के पास आता तो वो पता नहीं 1 करोड़ को 10 साल में 100 करोड़ भी कर देता। यही कारण है कि गरीब माइंडसेट वाले इंसान को आज 1 करोड़ भी दे दोगे तो वो कुछ ही दिन अमीर और ज्यादा अमीर होता जाता है। गरीब माइंडसेट वाला या तो पैसा बचा कर रखेगा या खर्च भी करेगा तो ऐसी जगह खर्च करेगा जहां से उसको वापस नहीं मिलने वाला है। वो पैसा चला गया, उसके पास से जिस दिन उसने कार ले ली, महंगा घर ले लिया,
ज़रूरत से ज़्यादा मस्ती करेगा, वापस से कुछ ही दिनों में वहीं आकर बैठ जाएगा। ये जो गरीब माइंडसेट वाला इंसान है ना, शरीर से काम करने से में ज़्यादा विश्वास करता है, जॉब करता है, खर्चा बचाता है। और जो रिच माइंडेड होते हैं वो बचाने के बजाय रिच माइंड से काम करते हैं। गरीब माइंडसेट वाले जॉब के बारे में सोचते हैं, अमीर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं मैं जॉब कैसे क्रिएट करूं, मैं खुद का सेटअप कैसे करूं, मैं खुद का बिजनेस कैसे शुरू करूं। बल्कि अमीर लोग जॉब नहीं करते, बल्कि खुद से ज़्यादा इंटेलिजेंट डिग्री होल्डर वाले लोगों को अपने अंदर काम करवाते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और पैसों से पैसा बनाते हैं। रिच माइंडेड बोलूँगा मैं इनको। अमीर सोच वाले व्यक्ति ही अमीर बनते हैं। इंसान के हालात गरीब तब तक सिर्फ होते हैं जब तक उसकी सोच अमीर नहीं हो जाती। अमीर लोग डिग्री के पीछे नहीं भागते, बल्कि नॉलेज के पीछे भागते हैं। अपने पड़ोसी के महंगे कार लेने पर वो जलते नहीं हैं, बल्कि अभी मार्केट में क्या बिक रहा है, किस चीज़ का डिमांड चल रही है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। रिच व्यक्ति कंप्लेन नहीं करते हैं। रिच व्यक्ति कंप्लेन नहीं करते हैं, बल्कि नई नई चीज़ें, नई नई स्किल्स सीखते हैं। पुअर माइंड लोग क्या करते हैं पता है, कंप्लेन करेंगे, महंगाई बहुत है और खर्चा करना सीख जाएंगे। आप लोग बुरा मत मानना यार, मैं किसी के हालातों को देखकर उसको गरीब नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उसकी सोच में क्या है उसके हिसाब से उसको गरीब बोल रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअल में कोई भी परमानेंट गरीब नहीं होता। क्या कमी है उसमें? सिर्फ एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंस की, फाइनेंशियल नॉलेज की, उस रिच माइंडसेट की जो उसके अंदर पैसे वाली दिमाग को जला सकता है। एक रात की बात बताऊँ, ये जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंस है ना, वो किसी डिग्री या नॉलेज की मोहताज नहीं होती। ऐसे कई लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आपसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि उनके पास रिच माइंडसेट है, फाइनेंशियली इंटेलिजेंस है। मैं आपके अब वही सिखाने वाला हूँ जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होते हैं। उन लोगों की कोशिश हमेशा यही रहती है कि उनके पैसों की वैल्यू को समय कम कर दे, उनको उन्हीं पैसों की क्वालिटी को बढ़ा देनी है, यानी महंगाई उनको दबाए, इससे पहले महंगाई को दबा दे। इसके लिए वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करते हैं। पैसा किसी फालतू खर्चों के बजाय ऐसे किसी जगह पर लगाइए जहां से डबल रिटर्न आ सके, उसका अमाउंट बढ़े। चूंकि महंगाई बढ़ेगी तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कम होगी। उसके पहले उसका अमाउंट इतना बढ़ा देना है कि एक तो महंगाई आपका कुछ ना बिगाड़ सके और आप दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा पैसे वाले बन जाओ। अब आप पूछोगे कि पप्पू सिंघानिया जी, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसा होना चाहिए ना, उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा भाई, बिना फिजिकल वर्क के कुछ नहीं होता। बट लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो फिजिकल वर्क में ही रह जाते हैं, मंथली सैलरी का वेट करने में ही रह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोन लिए होते हैं, क्रेडिट कार्ड लिया होता है कि उनके मन में इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है कि मेरी जॉब चल गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वे लोग शरीर को छोड़कर के गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में आते ही नहीं है, दिमाग में घुसते ही नहीं है। कभी देखो आपको क्या करना है, क्या माइंडसेट रखना है। अमीर बनने के लिए मान लो आप जॉब कर रहे हो या कुछ महीने में जॉब करने का प्लान है, तो उससे जो पैसे कमाओ, इस पैसे को इस तरह मैनेज और इन्वेस्ट करना है जितना पर्सनल मंथली आपको खर्चा होता है उतना आपको इन्वेस्टमेंट से ही मिल जाए। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? मान लेते हैं आपकी मंथली खर्चा है 30,000 रुपये, तो आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने हैं, आपकी जो मंथली खर्चा है ना वो आपको बिना कुछ करे ही मिल जाए। अब सोचो कि कैसे, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए, पैसे से पैसे कैसे बना सकते हैं। यदि आपके पास पैसा ना भी हो तो दूसरे के पैसों से कैसे कमाया जाए। इस वीडियो का एक ही मकसद है, पहले आपका माइंडसेट रिच वाला बना दिया जाए। यदि आप रिच माइंडसेट समझ लोगे तो अमीर बनने में बहुत से तरीके हैं। जैसे पहले वाले वीडियो में इसी के ऊपर बात किया गया था, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। अब मैं आपको वो गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको गरीब माइंडसेट से निकाल करके अमीर व्यक्ति बना सकते हैं। इन्हीं में से जो पहला रूल है वो ये है कि आपको अपने दिमाग को ये बात समझानी है कि आई वांट टू बिकम रिच, मुझे अमीर बनना है। आज मैं फिजिकली इन्वॉल्व हूँ कहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ, उसे मुझे बाहर निकलना है। जिस मकड़ी के जाल में फंसी हो ना, उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। उसको पहले दिमाग में सोचना है। कुछ भी काम पहले दिमाग में होता है, उसके बाद फिर एक्चुअल में होता है। आपको सबसे पहले माइंडसेट बनाना है कि मुझे अमीर बनना है, चाहे जो हो जाए। मुझे अमीर बनना है, चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास कोई सपोर्ट करता हो या नहीं करता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अमीर बनूंगा और ज़रूर बनूंगा, चाहे जो हो जाए।
रूल नंबर 2, जितना आप नॉलेज ले सको उतना नॉलेज लो, फाइनेंशियली नॉलेज लो। इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो, एसेट के बारे में सीखो, इक्विटी के बारे में सीखो, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखो, रियल एस्टेट के बारे में सीखो। ये सभी के बारे में नॉलेज लो। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यार। यदि आप 10 से 12 साल पढ़ते आ रहे हो, ये भी एक किताब की तरह है। इसे पढ़ो नहीं बल्कि इसे समझो। इवन इसे आप घर बैठे इंटरनेट से भी सीख सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट क्या है, जो चीज़ें आपके पॉकेट में पैसे डालती है वो कमा कर देती है, वो सब एसेट है। उसे बोलते हैं एसेट। जो चीज़ें आपके पॉकेट से पैसे बाहर निकालती है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। एग्जांपल देता हूँ, मान ले लो आपने कार ले ली। आपका कार लेने का मकसद है इससे पैसे कमाना, तो ये हो गया एसेट। लेकिन वही एक महंगी कार ले ली, हर साल उसका इंश्योरेंस करवाओगे, पेट्रोल डलवाओगे, सर्विसिंग करवाओगे, तो ये क्या हो रहा है, वो खर्चा हो रहा है। तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई। तो आपको एसेट्स बढ़ाने हैं, न कि लायबिलिटीज। पैसों की गणित सीखो कि मुझे कितने टाइम के बाद कितने पैसे चाहिए, मेरे लिए फाइनेंशियली टारगेट क्या है, कहाँ पे मुझे कितना परसेंट लगाना है तो मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, कहाँ से मैं पैसे बचा सकता हूँ, कहाँ पर मैं कितना पैसे डालकर फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकता हूँ। उस चीज़ को समझो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को समझो। रूल नंबर 3, जब भी आप शॉपिंग करते हो ना तो डिसीजन होती है ना, वो सोच समझ कर लो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीद रहे हो जो आपको बार बार खर्च करवाने वाले हैं। मतलब कि लायबिलिटीज, आपके पड़ोसी ने एसी लगा लिया है, कार ले रखा है, तो आप क्या करोगे, आप भी जाकर खरीद लोगे। इन सब चीज़ों को खरीदने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर लोग होते हैं वो एसेट खरीदते हैं। उनका जो शॉपिंग डिसीजन होता है वो होता है एसेट खरीदने का। वो क्या करते हैं, कहीं पर ज़मीन लेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कहीं पर बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, कोई नई मशीनरी खरीद लेंगे और उनको किराए पर दे देंगे। वहाँ से वो क्या करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसी में उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपकी जो शॉपिंग डिसीजन है ना, उसमें आप देखो कि आप एसेट खरीद रहे हो या लायबिलिटीज खरीद रहे हो। रूल नंबर 4, आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है, मंथली खर्चा है, उसको आप कैलकुलेट करो। मान लो आपका मंथली खर्चा आ रहा है 20,000 रुपया और जो आपका मंथली पेमेंट मिलती है वो मिलती है 50,000 रुपया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। तो 30,000 रुपया उसमें से बचा लिए। बाकी जो बचे 30,000 रुपया, उसमें देखो कि कोई इमरजेंसी पड़े तो आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। मान लीजिए आपने 15,000 रुपये इमरजेंसी के लिए बचा रखा है, तो बाकी जो 15,000 रुपये बचे उनको आप इन्वेस्ट करो। एक सक्सेसफुल आदमी, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, वो पहले इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद जो बचता है उसमें से वो खर्च करता है। जबकि गरीब माइंडसेट वाला क्या करता है, पहले खर्च करेगा, खूब खर्च करेगा, और बाद में जो बचेगा 2-4 हज़ार रुपये वो भी इन्वेस्ट नहीं करता और वो भी खर्च कर देता है। पहले इन्वेस्ट करना है, जो बच रहा है उससे हमको क्या करना है, खर्चा निकालना है। अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं। आपको थोड़ा सा लंबा सोचना है। अमीर कोई 1-2 हफ्ते या 1-2 साल में नहीं बनता यार। आप 10 साल आगे का सोचो। आप जो आज काम कर रहे हो वो 10 साल बाद क्या रिजल्ट देने वाला है, इससे क्या होगा। एक तो आप सोच समझकर कदम उठाओगे, अरे यार आज मैं गलत कदम उठाऊंगा तो बाद में रिजल्ट क्या होगा। अगर 10 साल का प्लान करोगे तो क्या होगा। अगर आप डिसीजन खराब भी ले लिए तो आपके पास टाइम रहेगा उसको ठीक करने का। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। लर्न टू मैनेज रिस्क। आप रिस्क को मैनेज करना सीखिए। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता। सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने कहा है कि आप रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। आपको उस रिस्क को मैनेज करना सीखना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर दिया और अगर आपका बिजनेस घाटे में है तो सर्वाइव करने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो उस समय आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क पे है तो आप उस पैसों से काम निकाल सकते हो, हालात खराब नहीं होगी।
वीडियो को हर एक उस व्यक्ति तक शेयर कीजिए जिसकी इस वीडियो की जरूरत हो। लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर लगता है इस तरह के वीडियो आपको मदद करता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगली कौन सी प्रॉब्लम है जिसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर सकता हूँ। आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा और साथ ही साथ आसपास के लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को हिट करवाइए। आपको सफल बनाने के लिए मैं लगातार समय लगाता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करवाने के लिए दिल की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।